हाय हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे एंड आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही है एंड जो भी टारगेट्स है वो आप कंप्लीट करते हुए जा रहे हो। एंड अगर आप टारगेट्स फॉलो कर रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप लोग का टारगेट्स फॉलो कर रहे हो। एंड जो भी न्यू है मेरे चैनल पे उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि मैं एसएससी स्टेनो 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। 2026 वाला अटेम्प्ट मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है। इसीलिए हमने 120 डेज़ का टारगेट सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें कि हम सिलेबस को बेसिक से कंप्लीट कर रहे हैं एंड पीवाईक्यूज़ भी साथ ही में कंप्लीट करते जा रहे हैं सो दैट एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो हमें पता चलते रहे एंड पीवाईक्यूज़ भी सॉल्व होते हैं तो वो लाइक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो आज है हमारा वीक 3 एंड आज सिर्फ रिवीजन करने वाले हैं हम। वीक 3 में कोई वीक 3 का लास्ट डे है। सो आज सिर्फ रिवीजन होगा। रिवीजन के अलावा हम कुछ नहीं करेंगे, कोई भी न्यू चैप्टर नहीं लेंगे। सिर्फ जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उनको रिवाइज करना है। कंसेप्ट्स अगर कुछ नहीं समझा है, कुछ डिफ़िकल्ट लगा है तो उनको अच्छे से समझ के लेना है। सो आज डे 21 है ऑफ 120 डेज टारगेट सीरीज। तो डे 21 में हमारा हफ्ता थोड़ा सा हैवी टॉपिक से लाइक बहुत सारे हैवी टॉपिक्स थे जो हमने कवर किए थे ज्योग्राफी में एंड ऑल दोज थिंग्स। सो हमें उन सारे ही चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करना है, सभी को कवर करना है एंड इंग्लिश में भी जितना भी हमने सब कुछ किया था सब कुछ देखते हुए चलना है। सो देखते कि हमें क्या क्या रिवाइज करना है। सो ज्योग्राफी में हमने सबसे पहले वीक 3 के स्टार्टिंग में हमने लिया था इंडिया एंड इट्स लोकेशन। सो जो भी इंडियन एंड लोकेशन का लैटिट्यूड था, लॉन्गिट्यूड था, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से पास हो रहा था, सारी ही चीज़ों को अच्छे से रट लो, अपने दिमाग में फिक्स कर लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैन नेबरिंग कंट्रीज़ कौन से थे, उनके पासेस कौन से हैं, हिमालयाज, पेनिसुलर रिवर्स, हिमालयन रिवर सिस्टम, ये सारी ही चीज़ों को हमें अच्छे से गो थ्रू करना है, सारे ही कंसेप्ट्स को अच्छे से करना है। एंड मुझे लाइक क्वेरीज आई थी कि रिवाइज़ करना कैसे है। सो मैंने तभी भी कहा था, जो मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो है उसमें मैंने कहा था कि माइंड मैप अगर बना सको तो बना लेना, क्योंकि माइंड मैप बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सो अगर माइंड मैप नहीं बना पा रहे हो एंड आपके पास पीडीएफ नोट्स है किसी भी सर के, तो पीडीएफ नोट्स में ना हाईलाइट कर लेना, जो भी आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको हाईलाइट कर लेना। एंड जब भी आप रिवाइज करते हो ना, मेनली फोकस रखना कि वो हाईलाइटेड पॉइंट पे ही ज़्यादा ध्यान दो एंड वो हाईलाइटेड पॉइंट को ही पढ़ो। एंड अगर आप माइंड मैप नहीं बना पा रहे हो ना, परमार सर के चैनल पे माइंड मैप आपको मिल जाएगा, वो माइंड मैप रिवाइज कर सकते हो। माइंड मैप से भी रिवीजन बहुत अच्छे से होती है। मैं भी कभी कभी, मुझे अगर पीडीएफ नोट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है या टाइम कंज्यूमिंग लग जाता है, मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो मैं माइंड मैप से जीके को रिवाइज कर लेती हूँ। इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में मैंने कहा था कि रूल्स के लिए अलग से बुक बना लेना। होप सो आप लोगों ने मेरी बात मानी होगी एंड रूल्स के लिए अलग से बुक बनाई होगी। सो बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये रूल्स को लेना है एंड रूल्स को रिवाइज करना है। सी अभी जो कंसेप्ट है वो तो तुम नहीं भूलोगे। आई होप सो, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि तुम लोग को ये चीज़ें याद रहेगी। सो सिर्फ रूल्स है जो कि बार बार रिवाइज करने वाली चीज़ है, तो रूल्स के लिए अलग बुक मैंने कहा था। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड वर्ब के अभी तक जितने भी रूल्स लिखे हुए हैं वो सारे ही रूल्स को अच्छे से गो थ्रू करना है। एंड हो सके तो वो रूल्स के ऊपर जो एरर्स है वो भी ट्राई करो कि तुम लोग सॉल्व करो। एंड टेक्स्ट बुक पे जाओ, टेक्स्ट बुक पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड वर्ब चैप्टर का अलग से सेक्शन वाइज मॉक्स रहेगा, वहाँ पे जाके मॉक्स दे देना। देन बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में हमने लाइक कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट कर लिया है। सो रीजनिंग के जो भी कोडिंग डिकोडिंग में, तो अभी तुम लोग क्या ही क्या ही नोट्स बनाओगे, नंबर सीरीज़ में क्या नोट्स बनाओगे, कुछ नोट्स बनाने जैसा तो है नहीं। बट लाइक सर्टन क्वेश्चंस होते हैं जो कि डिफ़िकल्ट लगे होंगे, तो वो क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू करना। एंड कोडिंग डिकोडिंग में लाइक एक पैटर्न फॉलो होता है, राइट? तो वो पैटर्न का अगर कुछ नोट्स बनाया होगा तो सिर्फ उसको गो थ्रू कर लो। एंड नंबर सीरीज़ में क्या रिवाइज करना है, तो नंबर सीरीज़ में जो भी स्क्वायर्स एंड क्यूब है उसको अच्छे से रिवाइज करो। 1 to 30 मैंने कहा था कि 1 to 30 स्क्वायर एंड क्यूब दोनों ही आने चाहिए। सो 1 to 30 स्क्वायर एंड क्यूब्स को फिर से रिवाइज करो, उसको अच्छे से समझो। देन रिपीटेड सीरीज़ में तो अभी तुम क्या ही करोगे, कुछ रिवाइज नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चंस सॉल्व करो। रीजनिंग में ज़्यादा कुछ रिवाइज करने वाला नहीं होता है, बस क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड प्रैक्टिस करनी है। सी रीजनिंग का एक ही मतलब है, रीजनिंग एक ही चीज़ से तुम्हारी इम्प्रूव होगी, वो है प्रैक्टिस। इसमें रिविजन की नीड नहीं होती है, इसमें प्रैक्टिस की नीड होती है। तो क्वेश्चंस को
ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो। सो ये अभी कोडिंग डिकोडिंग है, राइट। पिनेकल लो, पिनेकल में PYQ सॉल्व करो, अगर पिनेकल नहीं चाहिए तो टेक्स्ट बुक पे जाओ, टेक्स्ट बुक के मॉक सॉल्व करो, PYQ सॉल्व करो, एज यू विश। देन वोकेबलरी की बात करते हैं। वोकेबलरी में हमने EDM 600 to 900 कंप्लीट किए थे वीक 3 में। सिनोनियम एंड एंटोनियम हमने 350 to 500 कंप्लीट किए हैं। EDMs 106 से 200 तक हमने कंप्लीट किए हैं। सो ये सारे ही जो EDM, सिनोनियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, इन सभी को रिवाइज़ करना है। अभी मैं जब कह रही हूँ कि रिवाइज़ करना है तो क्या तुम सारी ही चीज़ें रिवाइज़ करोगे? अभी ईडियम्स में हमने ऑलमोस्ट 300 ईडियम्स किए हैं, राइट। सो अभी ऐसा तो नहीं है कि 300 के 300 ईडियम्स तुम्हारे लिए कंप्लीट न्यू है एंड एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो तुमको बिल्कुल नहीं समझ आएगा कि क्या करना है, राइट। बट कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो बहुत ही डिफ़िकल्ट लगते होंगे, जो नहीं समझता होगा कि लिखा एक्चुअली है क्या, राइट। कुछ डिफ़िकल्ट वाले ईडियम्स होते हैं, जो डिफ़िकल्ट वाले सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स है, उसको आई होप सो आप लोगों ने मार्क करके रखा हुआ होगा एंड वही वाले ईडियम्स को रिवाइज़ करना है। सारे ही रिवाइज़ नहीं हो पाएंगे। 300 ईडियम्स, 250 सिनोनियम एंटोनियम, फ्रेजल वर्ब्स 100, ये सारी चीज़ें रिवाइज़ करना ना पॉसिबल नहीं है, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो जो डिफ़िकल्ट वाले हैं एंड जो लगता है कि हाँ इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्लैक बुक में अगर तुम लोग देखोगे तो वहाँ पे हैशटैग ऐसे R लिखा हुआ रहता है, तो जो R वाले हैं ना उसको पढ़ो, क्योंकि वो रिपीटेड वाले होते हैं एंड बहुत ज़्यादा एग्जाम में आए हुए होते हैं, तो उनको रिवाइज़ करो एंड जो तुमको डिफ़िकल्ट लगता है वो रिवाइज़ करो, दैट्स इट। एंड स्टैटिक जीके में हमने जितने भी अभी तक किए हैं वीक 3 में फोक डांसेस, उन सारे ही फोक डांसेस को अच्छे से करना है। स्टैटिक जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड स्टेनो वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी एडीक्यूटी क्या करेगा पता नहीं, बट एज ऑफ नाउ स्टैटिक जीके के बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं स्टेनो के पेपर में, तो स्टैटिक जीके को मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि बहुत अच्छे से करो। एंड डांसेस से तो भाई एक क्वेश्चन आता ही है हर एक एग्ज़ाम में। सो हिमाचल प्रदेश हमने किया था, पंजाब, तमिलनाडु, झारखंड, महाराष्ट्र एंड बिहार के हमने डांसेस किए थे, फोक डांसेस किए थे, तो इन सभी के डांसेस हमें अच्छे से याद होने चाहिए। एंड अगर मैं तुमको लाइक पूछूँ कि गिद्दा कहाँ का है, तो तुमको डायरेक्टली क्लिक हो जाना चाहिए कि वो पंजाब का है। एंड आई वुड सजेस्ट कि स्टैटिक जी के आप ट्रिक्स के साथ ही करो, क्योंकि ट्रिक्स के साथ चीज़ें ईजी हो जाती है। देन बात करते हैं शॉर्ट हैंड की। अभी जो बेसिक्स थे, जो भी हमने कंप्लीट किया था वीक 3 में, इन सारी ही वीक 3 में जितने भी चैप्टर्स की, तो उनको रिवाइज़ करना है। अभी रिवाइज़ कैसे करोगे? जो भी वर्ड्स हैं, अभी वॉवेल्स है तो फर्स्ट प्लेस वॉवेल कहाँ पे लगता है, सेकंड प्लेस वॉवेल कहाँ पे लगेगा, क्यों लगेगा, वो सारी चीज़ें देखनी है। कंसोनेंट्स में कौन सा कैसे बनता है, टी कैसे बनेगा, डी कैसे बनेगा, आर कैसे बनेगा, एच कैसे बनेगा, डाउनवर्ड कब बनता है, अगर डाउनवर्ड एंड अपवर्ड के रूल्स पढ़े थे हमने, तो डाउनवर्ड एंड अपवर्ड के रूल्स लिख लो। सॉरी, हमने अभी तक सर्कल स्टार्ट नहीं किया है, हम सिर्फ कंसोनेंट्स एंड आर एंड एच तक ही है। सो आर अपवर्ड डाउनवर्ड, एच अपवर्ड डाउनवर्ड, एंड बाकी के भी जो पुराने कंसेप्ट्स हैं, पी पी टी डी ठ, सब चीज़ें ना अच्छे से रिवाइज करनी है। वॉवेल्स फर्स्ट वाले कब है, सेकेंड वाले कब है, थर्ड वॉवेल कब लगता है, ये सारी ही चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करना है। एंड लाइक सारे ही वर्ड्स को ना ट्रेस करते रहो कि लाइक पैकेज कैसे बन रहा है, मैनेज कैसे बन रहा है, ये सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ करो एंड बार बार वर्ड्स प्रैक्टिस करते रहो। मैंने पहले भी कहा है 20 से 30 बार एक वर्ड आपका प्रैक्टिस होना ही चाहिए, तभी जाके शॉर्ट हैंड में जब भी बाद में आप एडवांस लेवल पे जाते हो तो आपको ईजी जाएगी सारी चीज़ें। देन डिक्टेशंस, अभी जो डिक्टेशंस पे है जिनका बेसिक्स कंप्लीट हो गया है एंड उनका लाइक स्पीड 60 50 60 है और 65 है, तो उनको क्या करना है, डिक्टेशंस हम कर रहे थे, राइट। 50 60 जो स्पीड पे थे डिक्टेशंस कर रहे थे, तो हमने वॉल्यूम 1 लिया था, तो जितने भी आउटलाइंस थे, मैंने कहा था कि आउटलाइंस एक सेपरेट बुक में नोट करके रखना, तो उन्हीं आउटलाइंस को हमें प्रैक्टिस करनी है, कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। एंड हमें हर एक वर्ड को 15 से 20 बार तो करना ही है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही होगा। शॉर्ट हैंड में कुछ भी रटना नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छे से शॉर्ट हैंड में लिख पाओगे एंड ईजी जाएगी। एंड हाँ, फ्रेसियोग्राफी पे भी ध्यान देना, फ्रेसियोग्राफी भी हेल्प करती है। एंड ग्रामेलॉक्स तो बिल्कुल मत भूलना, ग्रामेलॉक्स को तो करना ही है। देन आज के लिए तो इतना ही था, रिवीजन में हमें इतना ही सब कुछ करना है। याद रखो, रिवीजन से ही सिलेक्शन होगा, रिवीजन इज़ इक्वल्स टू सिलेक्शन, तो रिवीजन के बिना सिलेक्शन तो भूल ही जाओ। रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड हमें हर वीक में एक बार रिवाइज़ करना ही चाहिए, क्योंकि हर न्यू चीज़ पढ़ते पढ़ते हम पुरानी चीज़ भूल सकते हैं, तो रिवाइज़ करो अच्छे से
एंड जितनी भी हमने वीक 3 में की थी उन सभी चीज़ों को रिवाइज़ करो। एंड सी कल का जो 20 वाला डे था मैंने उसमें बैकलॉग्स के लिए टाइम दिया था, सो आई होप सो आपने बैकलॉग कंप्लीट किए होंगे। सो आज कोई भी बैकलॉग्स नहीं लेना है, सिर्फ रिवाइज़ करना है। आपको रिवाइज़ के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इट वुड टेक 5 to 6 आवर्स सारी चीज़ें रिवाइज़ करने के लिए। तो फटाफट से सभी चीज़ें रिवाइज़ कर लो, अच्छे से रिवाइज़ करो, कोई ज़्यादा स्ट्रेस वाली बात नहीं है। सो दैट्स इट आज के लिए। कल मिलते हैं न्यू टारगेट्स एंड न्यू एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।